We are man and man are brave। तो आज सुबह हम आपको बताएंगे कि मर्द मैन होने के क्या फ़ायदे हैं। तो यार सोसाइटी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी मर्दों की जो शक्ति है उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रही है। जब से फेमिनिज़म आ गया है तब से मर्दों को कम आंका जा रहा है। मर्दों का जो वैल्यू है वो समाज में कम आंका जा रहा है और जो समाज में वैल्यू है वो औरतों की, महिलाओं की, उनकी पकड़ ज़्यादा बन रही है, जिससे मर्द जो है वो टूटा हुआ और बिखरा हुआ, अपने को कमज़ोर और लोनली फील कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कमज़ोर नहीं हैं। हम मर्द हैं, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, हम अकेले रह सकते हैं, हम अकेले जी सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। चाहे सारी दुनिया की औरतें छोड़ जाएं, हम अकेले रह सकते हैं, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। सामने वाला आना हो तो आए, जाना हो तो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही हमारा ब्रह्मास्त्र है कि हम कभी भी अकेले निकल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, किसी को एक्सप्लेन करना नहीं है हमको, किसी के सामने खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं, बुरे हैं। जिसको जो समझना है समझे, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ये रहा। और एक बात और कि जो आजकल के जो सिंप लड़के हैं, सिंप हैं, लड़कियों के पीछे से घूमते रहते हैं, तो वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। वो बहुत ही अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, मतलब कमज़ोर होते हैं वे। तो उस वजह से क्या है कि जो लड़के सोचते हैं कि ये ऐसा कर रहा है तो यही सही है, नहीं, वो बहुत गलत है। हम प्राइस हैं, मैन इज़ द प्राइस। सबसे पहले गॉड, ऊपर सूर्यदेव, प्रकृति, इसके बाद मैन, फिर वुमेन। समझ रहे हैं ना? तो वुमेन से हम ऊंचे हैं। तो अगर आप किसी से लड़की से बात कर रहे हैं तो उसे ऐसा ना समझें, ऐसा ना बोले कि वो बहुत, उसको पेडिस्टलाइज पे, उसको अपने से ऊपर ना समझें। देखिए ना, आप वैसे ही देखिए, हम लड़के कहीं भी जाते हैं, कितना तैयार होने में समय लगता है हम लोगों को? 5 मिनट। कपड़े पहने, कंघी वगैरह किए, हो गया, निकल लिए। और उनको किसी के सामने खुद को प्रेजेंट करने में कितना समय लगता है? कपड़े हमारे कितने सस्ते रहते हैं, 1000 1500 में शर्ट पैंट दोनों आ गया। और उन लोगों का कपड़ा कितने प्रकार का, कितने चमकीले कलर, भड़कीले कलर के होते हैं। तो ये शो करता है कि वो सामने वाले जो जेंडर है और वो कमज़ोर है, हम लोग सुपीरियर हैं। मैं तो आपको कभी भी अपने को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हम वॉरियर हैं, समझ रहे हैं? मैन ने ही ये दुनिया, जितने भी चीज़ें हैं वो मैन ने ही इन्वेंट की हैं, समझ रहे हैं? तो वी आर मैन एंड इस पे आपको प्राउड करना है, इस पे आपको इगोइस्टिक रहना है, खुदगर्ज बनना है। आपको खुदगर्ज बनना भी सही लगता है, कौन देगा धोखा थोड़ा भय लगता है। तो आपको खुदगर्ज बनना होगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा, स्वार्थी सेल्फिश बनना पड़ेगा। तो यही मेरा कहना था कि औरतों की गुलामी करना छोड़ दो, वो भी जस्ट
एक जीव हैं, हमसे कमज़ोर जीव। हम मर्द कहीं भी जा सकते हैं, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है ना बोलने का, और छोड़ के कहीं भी चले जाने का, ये ब्रह्मास्त्र है। लेकिन मर्द लोग ये ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, स्पेशली भारतीय मर्द, जब वो शादी कर लेते हैं। क्योंकि शादी करने के बाद वो औरतों के गुलाम हो जाते हैं, तो उनका जो ये ब्रह्मास्त्र था, जो ब्रह्मास्त्र प्रकृति से मिला था कि हम कभी भी कहीं भी आज़ादी, जो इस ब्रह्मास्त्र का नाम है आज़ादी, कि हम लोग कहीं भी छोड़ के जा सकते हैं। तो ये आज़ादी जो है वो शादी के बाद छिन जाती है। शादी के बाद आप बीवी के नखरों के गुलाम हो जाते हैं। प्रकृति में और कोई भी जीव ऐसा नहीं करता, वो मेट करता है, फिर वो चला जाता है अपनी दूसरी जगह। तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमें अपना ब्रह्मास्त्र जो है, अपनी फ्रीडम, वो कभी भी औरतों के बंधन में नहीं देनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा और भी जितने बड़े बड़े योगी पुरुष, महान पुरुष हुए हैं, वे अपने इस ब्रह्मास्त्र, इस आज़ादी वाले ब्रह्मास्त्र को पहचाने हैं, उसका प्रयोग किए हैं, तब वो जाके बड़े आदमी हुए हैं। समझ रहे हैं? और नहीं तो वे भी इस सामान्य पुरुषों की तरह बस शादी करके, बच्चे पैदा करके, और फिर वही सामान लाते, कपड़े लाते, लड़की पढ़ाते, और बीवियों के नखरे, उनके रिलेटिव में जाते, शादियों में बीवी के खर्चे उठाते, बीवी के घर वालों की देखभाल, बीवी के घर वालों के रिश्तेदारों की देखभाल, उनके रिश्तेदारों की जो जितने भी ये कार्यक्रम होते हैं अटेंड करते, इसी में उनका वो समय चला जाता और वो कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसलिए आपको अपने ब्रह्मास्त्र, अपनी आज़ादी को बचा के रखना है और बड़े बड़े काम करने हैं। मैं अपना ब्रह्मास्त्र किसी को भी छीनने नहीं दूंगा। मेरा जो आज़ादी वाला ब्रह्मास्त्र है, कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। मेरी जान, मेरी ज़िंदगी ले सकता है, लेकिन मेरी आज़ादी नहीं। मैं अपना मालिक खुद हूँ। समझ रहे हैं? कोई भी आदमी मुझसे मेरी आज़ादी नहीं छीन सकता, ना कोई औरत। आदमी की सबसे बड़ी दुश्मन औरत के, जब वो नशे में हो जाता है, वो सबसे गंदा नशा होता है। तो हमें किसी की गुलामी, किसी का नशा, औरत का नशा नहीं करना चाहिए, और न ही किसी मादक पदार्थों का नशा करना चाहिए। हमें बस पैसों का और सक्सेस का नशा करना चाहिए। खुद के प्यार में पागल हो जाना चाहिए हमें। मैं बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप का मैं हूँ। मैं खुद के सुकून, खुद के सुख, खुद की शांति को जानता हूँ, खुद के समय की वैल्यू करता हूँ। अपने विचारों को किसी को नहीं बताना है। मेरे विचार मैं किसी के सामने खुद को साबित नहीं करूँगा, नहीं करता। न ही सामने वाला क्या मेरे बारे में सोच रहा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे अच्छा सोचे, बुरा सोचे, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा ही। मैं असली मर्द हूँ। असली मर्द कभी गुलामी नहीं करता, ना कभी झुकता है। समझ रहे हैं? तो जितने भी मेरे मर्द भाई हैं, वे मेरी जितनी भी बातें हैं उनको सुने, अपने जीवन में लागू करें और
इस दुनिया में मज़े लें यार। मज़े लें मतलब ये नहीं कि आप लड़कीबाजी और ये नशेबाजी के चक्कर में पड़ जाएं। मज़े लें मतलब आप आज़ादी के मज़े लें, आज़ाद रहने के मज़े लें। ये ऐसा बंधन में बंधने का और गुलाम बनने का स्लेव मेंटालिटी छोड़ दें। ये भारतीयों की स्लेव मेंटालिटी है, क्योंकि आप भारतीय लोग इतने सालों से गुलाम रहे, हमारे दादा परदादा लोग, तो ये स्लेव मेंटालिटी आ गई कि जल्दी जल्दी शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नो, नथिंग। खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के शरीर को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए आप लोगों को। और इस दुनिया से जब आप जाएं तो अपने ऊपर गर्व करते हुए जाएं, ना कि किसी की गुलामी में, किसी के बंधन में बंध के जाएं। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का सार यही है कि आपके पास जो ये आज़ादी रूपी ब्रह्मास्त्र है, आप इन सब कीड़े मकोड़े, नाली, गंदी नाली के जो कीड़े हैं, उन सब से आप ऊपर हैं। आप एक मर्द हैं, आप एक आज़ाद मर्द हैं। औरतों से कहीं ऊपर आपका दर्जा है। हमारे ये जो देवी देवताओं में देवियों को जितनी सारी जो देवियां बना दी गई हैं, तो लोग लड़के सोच रहे हैं कि सभी औरतें देवी का रूप हैं। वाह, देवी का रूप हैं और ये बड़ी सुंदर हैं, बड़ी पवित्र हैं। नहीं, वो बनती हैं, वो सामने ऐसा बनती हैं 1 घंटे के लिए, 15-20 मिनट के लिए, लेकिन जो उसके पीछे की सच्चाई है, जब वो आप जान जाएंगे तो आपके मन में जो घृणा होगी, तो आप समझ, शरीर की सच्चाई, शरीर के अंदर सड़न होती है, गलन होती है। अगर वो नहाए नहीं तो उनके शरीर से बदबू आने लगेगी, वो उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, और शरीर में जितने भी गंदगी होती हैं उन्हें, उनका अपच होता है, उन्हें टॉयलेट जाना पड़ता है, सुसु करते हैं। मतलब जितने भी ट्रेड हैं वो किसी भी तरीके से हमसे अलग थोड़ी हैं। ऊपर से हमसे भी ज़्यादा उनका शरीर गंदा है, समझ रहे हैं? ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। लड़कों का शरीर पवित्र होता है, उनका शरीर हमसे भी ज़्यादा दुर्गंधपूर्ण है। इसीलिए तो उनको इतने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट लगते हैं। आप देखिए, श्रृंगार जितने भी ये ब्यूटी के सामान इतने महंगे महंगे वो क्यों लगाती हैं? ताकि रियलिटी पता न चले, ताकि वे मर्दों को जाल में अपने मूर्छा, मतलब अपने जाल के वशीकरण करने के लिए इतने सारे प्रोडक्ट ब्यूटी के यूज़ करते हैं। और हम लोग नहाते हैं, थोड़ा बहुत तेल लगाए, बस वी आर मैन यार। तो ये है रियलिटी, ये है वैराग्य कि सभी का शरीर, उनका शरीर कमज़ोर है, दुर्गंध युक्त है, और लोग उन्हीं के पीछे पड़े रहे। और हम मर्दों का शरीर मजबूत है, उनकी अपेक्षा कम दुर्गंध युक्त है, समझ रहे हैं? ताकतवर हूँ, बलशाली हैं, हमें कम प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। कुछ भी नहीं यार, हमें किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती, हम वैसे ही साफ सुथरे हैं। तो इसी चीज़ का मुझे घमंड है। मुझे इस धरती पर मनुष्य रूप में और इस मर्द रूप में
पैदा होने की बहुत खुशी है। मुझे चाहे लाख दुख हों, लेकिन मैं आदमी के रूप में इस धरती में जन्मा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की और बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैं ग्रेटिट्यूड हूँ उस प्रकृति का कि मैं मर्द के रूप में पैदा हुआ हूँ, आदमी के रूप में। मैं किसी भी औरत को बांधूंगा नहीं, कि गुलामी नहीं करूँगा, क्योंकि यार इतने ग्रेटिट्यूड से मुझे ये सौभाग्य से मिला है मर्द का शरीर, और मैं औरतों के शरीर के पीछे भागूं, उनको मुझे चेस करना चाहिए। तो ये मेरा वीडियो बहुत अनमोल वीडियो है, ये ब्रह्मास्त्र है। ये ऐसा वीडियो आपको पूरी यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, आप इस दुनिया में बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक जीऊँगा वीडियो बनाऊँगा, और आपको ग्रेटिट्यूड होगा कि मैं ऐसे वीडियो देख रहा हूँ। जुड़े रहिए शुभम के साथ।